नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव। आज छठ पूजा का समापन और आप सब लोगों ने छठ पूजा को बहुत बढ़िया ढंग से किया होगा। उसके लिए आपको भारतवर्ष को, इस विश्व को, इस धरती को, सबको नमन। क्योंकि छठ पूजा वो पर्व है कि जिसको करने वाला भाग्यशाली, जिसमें शामिल होने वाला भाग्यशाली, जिसके प्रसाद को ग्रहण करने वाला भाग्यशाली, जिसको महत्ता को समझने वाला भाग्यशाली। और इस महान पर्व की गाथा बताने के लिए, इसका महत्व बताने के लिए आपके सामने आया हूं। मित्र, इसको पूरा सुनिएगा। हम ये पर्व क्यों मनाते हैं? ये सृष्टि, हर चीज ऊर्जा से आधारित है। हमारे हर इंसान के अंदर एक ऊर्जा है, हर एक जीव जंतु, हर एक पौधे के अंदर ऊर्जा है। हर ये भौगोलिक व्यवस्था संचार ऊर्जा से चलती है। ये जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब ऊर्जा से चलते हैं। और उस ऊर्जा का कोई केंद्र है तो वो सूर्य है। उस सूर्य को नमन करते हैं, उस सूर्य को प्रणाम करते हैं, उस सूर्य को अर्घ देते हैं, उसके लिए कठोर व्रत करते हैं। इस पूजा के तहत हम उस जगत को नमन करते हैं जो हमारे इस पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड को चलाने का काम करता है। हम उसकी पूजा करते हैं जो जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो उसके ही इर्द गिर्द घूमने का काम करते हैं। सबसे पहले उसकी गाथा को, उसकी पवित्रता को समझने का काम अगर किसी ने किया तो वो बिहार में किया। बिहार के उस धरती को नमन करते हैं जिसने इस सृष्टि के संचार व्यवस्था को पूजने का काम किया। ये वही बिहार है जहां पे बिहार की गाथा अपने आप में बहुत बड़ी है। बिहार की गाथा अपने आप में बहुत महान है। बिहार की गाथा अपने आप में जितना भी पूजनीय जाए उतना कम है। वहां का व्यक्ति आज भी सिविल सर्विसेज में सबसे ज्यादा अगर किसी की संख्या है तो बिहार के लोगों की है। आज भी आप उठा के देख लीजिए, जितने भी आईएएस अधिकारी या केंद्र में मंत्री कोई बैठा हुआ है, वो कहीं का भी हो, लेकिन अगर उसकी पहली चॉइस, उसका अगर निजी सचिव कोई है तो बिहार का व्यक्ति है। और आज सीबीआई के अंदर जितने भी डायरेक्टर्स हुए हैं, आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, सबसे ज्यादा बिहार से लोग आए हुए हैं। आज जितने भी राज्यों के अंदर, अन्य राज्यों के अंदर अगर चीफ सेक्रेटरी के पदों पे कोई काम किया है तो वो बिहार के लोगों से ने किया है। बिहार का अपना एक अलग महत्व है। बिहार जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, वो बिहार से थे। सम्राट अशोक, महान शासक, बौद्ध धर्म के प्रचारक, वो बिहार से थे। महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थ संस्थापक, वो बिहार से थे। गौतम बुद्ध का मेन कार्य बिहार से था। जहाँ पे नालंदा जैसा विश्वविद्यालय बना, जहाँ पे दुनिया के लोग आकर वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे, वो बिहार से था। आचार्य परिणति बिहार से। आर्यभट्ट, जिसने हमें शून्य बताया, वो बिहार से थे। अगर हम व्यवसाय उद्योग की बात करें तो अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप के मालिक, वो बिहार के। सुब्रत राय का भी नाता बिहार से रहा है। रविंद्र किशोर सिन्हा जी, एसआईएस ग्रुप के मालिक, आर के सिन्हा अंकल की मैं बात कर रहा हूँ, वो बिहार से। बाबू कुंवर सिंह, जो 85 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम की वो गाथा लिख गए, वो बिहार से। बिहार में अगर बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इस संविधान सभा के अध्यक्ष, जिन्होंने संविधान को कंठस्थ रट लिया था, वो बिहार के। बिहार में अपने आप में एक महानता लिए हुए। बिहार का व्यक्ति जहां पर भी है तो वो एक उज्जवल, एक प्रकाशवान होता है, क्योंकि उस धरती ने सबसे पहले उस संचार व्यवस्था को पूजने का काम किया जो दुनिया विश्व को चलाती है।
जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने आंदोलन किया और सत्ता को परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की जो लौ जगाई, वो बिहार से आते हैं। और ये पर्व, महान पर्व इसलिए क्योंकि इस संचार व्यवस्था को समझने का काम अगर किसी ने किया तो वो बिहार ने किया। और सूर्य हमारे लिए क्यों पूजनीय है, अब मैं इस पे बात करना चाहता हूं। हम इस वक्त थर्ड डायमेंशंस में जी रहे हैं। 7 डायमेंशंस हैं और हर सोल, हर ऊर्जा का हमारा पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। हम जब चौथे चरण पे जाते हैं या पांचवें चरण पे जाते हैं या छठे चरण पे जाते हैं, उसके बाद हमें जाना होता है सूर्य पे, जहां हम सूक्ष्म शरीर के तौर पे वहां पे प्रवेश करते हैं। हमारी आखिरी पहुंचने का लक्ष्य सूर्य होता है। उसके बाद हम देव समान हो जाते हैं और वहां पहुंचने के लिए हम वही पहुंच पाता है जो इस काल चक्र से, पवित्रता से छन कर निकलता है। इसलिए सूर्य महान है। सूर्य इसलिए महान है कि हमारे अंदर, जो दुनिया के अंदर जितने भी मानव जाति जो भी देख रहे हैं, उसके अंदर जो लौ जग रही है वो सूर्य है। वो 7वां डायमेंशन है, वो हमारी डायनेंसी है, आखिरी लक्ष्य है। उस आखिरी लक्ष्य को हम नमन करते हैं, उस आखिरी पड़ाव को नमन करते हैं मित्र, जहां पे हम सबको जाना होता है। और इस पूजा के माध्यम से हम उसको कृतज्ञ करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उस सृष्टि को धन्यवाद देते हैं जो इस दुनिया को संचालित करने का काम करता है। यह है छठ पूजा की महत्ता, यह है इसकी महानता। हम अस्तित्व में हैं तो इस सूर्य की और इस ऊर्जा के कारण है। इस ऊर्जा की वजह से ही सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। इसलिए छठ पूजा की महत्ता, इसकी बारे में जितनी भी बातें हों वो सब करनी चाहिए, वो सबको बतानी चाहिए। आज मुझे लगा कि मुझे ये जो लोग पूजा करते हैं वो तो इसकी महत्ता जानते हैं, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उन्हें भी बताया जाए कि छठ पूजा का महत्व क्या है। इसी छठ पूजा के तहत जब छठ पूजा होता है तो नगर की सफाई, इसी छठ पूजा में हमारे नदियों की सफाई, ये प्राकृतिक और पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने का एक संदेश देता है। दृढ़ शक्ति को मजबूत करने का भी संदेश देता है कि महिलाएं, औरतें, जो भी इसको, पुरुष जो भी इसे करते हैं, वो 3 से 4 दिन तक व्रत करके, निराजल व्रत करके कैसे वो इस तपस्या को पार करते हैं। ये इसकी महत्ता है मित्र। आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जो लोग छठ के बारे में नहीं जानते थे, आप लोगों ने अगर इसको जाना है तो मैं चाहूँगा कि और लोगों तक को भी इस विषय को पहुँचाने का कार्य करें। सूर्य भगवान को नमन, छठ मैया को प्रणाम। आप सब खुशहाल रहें, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा विश्व कल्याण हो। क्योंकि हम सूर्य की जब पूजा करते हैं तो हम विश्व की पूजा करते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं तो ब्रह्मांड की पूजा करते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं तो पूरे लोक की पूजा करते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं तो ऊर्जा की पूजा करते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं तो हम प्रकाश की पूजा करते हैं, हम पावर की पूजा करते हैं, हम एनर्जी की पूजा करते हैं। इस पूजा को महानता बनाती है, यही पूजा हमें श्रेष्ठ बनाती है, यही पूजा हमें आगे बढ़ने की शक्ति और ऊर्जा का केंद्र है ये छठ पूजा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका अपना मनोज श्रीवास्तव। धन्यवाद मित्र।